कि शिक्षा के ऊपर सरकारी नियंत्रण अधिक होना यानी शिक्षा की समाप्ति है। एनपीएस एक ऐसी प्रक्रिया है सर जिसमें ना तो शिक्षक को स्टूडेंट से जुड़ने का मौका मिलता। आप यूजीसी को बंद करने जा रहे हैं, उसके स्थान पे एचईसीआई लाने जा रहे हैं और वो कोई ग्रांट नहीं देगी। शिक्षा को भी व्यापार बनाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गरीब छात्रों के भले के लिए महाविद्यालय को ग्रांट प्रोवाइड कराती थी, जो अब नहीं होगी। धीरे धीरे ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि हमारे इंस्टीट्यूट खत्म होते जा रहे हैं। आप पहले एनईपी लाए, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी आज तक नहीं सोचा। परीक्षा छात्र और टीचर इसी परीक्षा के द्वंद्व में घूमता दिखाई दे रहा है। उन तक जो गुणवत्ता पहुंचनी चाहिए थी, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है उनका पूरा विकास, उस पे पीछे रह जाता है। जब तक वो अपना पाठ्यक्रम समझते हैं, सिलेबस समझते हैं, तब तक उनके एग्जाम आ जाते हैं। पढ़ाई घूम फिर करके 1 महीना भी मात्र नहीं हो पाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो सरकारी बंद हो जाएंगी। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां एक बार फिर से शिक्षक यहां पर एकत्रित हुए हैं और वो शिक्षक यहां पर अभी हमारे समक्ष मौजूद है। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं डॉक्टर जयविंदर तोमर, हम माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर से आए हैं और हम सभी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। मैं माँ शिक्षक संघ का अध्यक्ष, छोटे भाई सुभाष जी महामंत्री, और ये सब हमारी कार्यकारिणी है। आज यहाँ पर क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपको एक बार यहाँ पर एकत्रित होना पड़ रहा है और धरना देना पड़ रहा है? सर, जो हमारा मेन मोटिव है वो है कि सेव इंस्टीट्यूट। धीरे धीरे ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि हमारे इंस्टीट्यूट खत्म होते जा रहे हैं। आप पहले एनईपी लाए, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी आज तक नहीं सोचा। अब आप जो एक सबसे बड़ी संस्था थी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो ग्रांट देती थी देश भर की संस्थाओं को, आप यूजीसी को बंद करने जा रहे हैं, उसके स्थान पे एचईसीआई लाने जा रहे हैं और वो कोई ग्रांट नहीं देगी। फिर आपने उसे एक अतिरिक्त हक दे दिया इंस्टीट्यूट को बंद करने का। जो नॉन परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है उन्हें एचईसीआई बंद कर सकता है। फिर अब जैसे राज्य सरकारें हैं, वे अपनी यूनिवर्सिटी बनाती है, वहाँ हस्तक्षेप होता है। राज्य सरकारों का हस्तक्षेप कम कर दिया, टोटल केंद्र सरकार के अंडर में आ गया। सारी संस्थाएं, सारी गवर्निंग बॉडी बंद करके एक संस्था बनाना, और उस संस्था का भी संविधान ये क्लियर नहीं करता कि क्या ये संस्था प्राइवेट है? नहीं, ये संस्था सरकारी है। यूजीसी को खत्म करके संस्था बनाई जा रही है। तो सर, इससे लॉस क्या होने वाले हैं? सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि क्या क्या इससे लॉसेज आएंगे सामने, क्योंकि यूजीसी की अगर हम बात करें तो यूजीसी सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक करवाती है और उसमें कई ऐसे एग्जाम हैं जिनसे बड़ी पोस्टों पर भी बच्चे चयनित होकर जाते हैं। तो सर, इसमें अभी क्या क्या लॉसेज होने वाले हैं अगर ये आते हैं? मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम यूजीसी से एनटीए पे जा चुके हैं पहले ही। एनटीए इन सब एग्जाम को कराता है। अब आपका क्वेश्चन है कि यूजीसी के स्थान पे एचईसीआई आ रहा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यूजीसी ग्रांट देती थी, एचईसीआई ग्रांट नहीं देगा। यूजीसी किसी संस्था को बंद नहीं करती थी, उसके सुधार की कोशिश करती थी। एचईसीआई के पास बंद करने का अधिकार है, सुधार करने की वो कोई कोशिश नहीं करेगा। शिक्षक बेरोजगार होंगे इससे कुछ वहाँ के? फिलहाल तो सर ये नज़र नहीं आता कि शिक्षक बेरोजगार होंगे, पर शिक्षक है ही कितने। हमारे बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। जब आप किसी संस्था में सारे पद नहीं भरोगे तो वो अपने आप ही माहौल धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आज आप जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या है आपकी मांगे? सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, MSCU माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का महामंत्री हूँ, शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जी, आज जो सर यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, इसको मैं यदि सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं दर्शकों को, तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि शिक्षा को भी व्यापार बनाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गरीब छात्रों के भले के लिए महाविद्यालय को ग्रांट प्रोवाइड कराती थी, जो अब नहीं होगी या जो नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा इशू ये होगा कि यदि शिक्षण संस्थानें, सरकारी संस्थाएं बंद हो जाएंगी तो शिक्षा का निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो शिक्षा महंगी होगी। तो जो मीडिया के जैसे लोग हैं, मजिठिया आयोग आज तक लागू नहीं हुआ, वैसे ही महाविद्यालयों में भी टीचरों की तनख्वाह लागू नहीं होगी तो खर्चा नहीं चलेगा, खर्चा नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं होगी। हमारी निजीकरण के, एक बार फिर से निजीकरण के ही आप उसमें ये जा रहे हैं, या फिर इसमें कोई नई तकनीक अब इसमें लाई जा रही है, नई कोई क्रम इसमें जोड़ा? सर, क्रम का मसला यह है कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, ये कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो सरकारी बंद हो जाएंगी। उनको लगता है कि इनको बंद कर दो। जब बंद करेंगे तो शिक्षा महंगी हो जाएगी, महंगाई होगी तो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फिर दास से गुलाम हो जाएगा। या 20 साल की इतनी रुपये पैसे कमाएगा, वो डॉक्टर की फीस नहीं भर पाएगा। जब फीस नहीं भरेगा तो स्ट्रेस में आएगा, बीमार होगा और आखिरकार समाप्त हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र दब जाएगा, डूब जाएगा, ऐसा लगता है। सर, आपका परिचय। यस सर, मैं डॉक्टर संजय कुमार अरोड़ा,
SD डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर से। जी सर, ये जो मुद्दा है ये पहले भी कई बार उठा था और ऐसे कई समान मुद्दे भी उठे यहाँ पर, और SSC के बच्चे जो यहाँ पर इसी ग्राउंड पे भी उनको यहाँ पर खदेड़ा गया था, यहाँ पे इससे पास से सटे हुए वहाँ से भी। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा को भी बहाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये प्रतीत तो ऐसा ही होता है। अब ये जैसा ये माहौल चल रहा है और ये निजीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये जो हमारे डिग्री कॉलेज है हमारे उत्तर प्रदेश के, तो ये कि इन्हीं कॉलेज और डिग्री कॉलेज दो तरह के हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक ये एडेड कॉलेज हैं। तो ये एडेड कॉलेजों में भी ये इस तरह की मतलब मुहिम चलाई जा रही है। तो अब टीचर्स तो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पूरा समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सेमेस्टर होता है 6 महीने का, और ये कि यहाँ पर सेमेस्टर को कंप्लीट करने के लिए 1.5 से 2 महीने ही मिल रहे हैं। और स्टूडेंट इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है, उन्हें सफिशिएंट स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्टेज हो चुका है। मैडम, आप लोग क्या बोलेंगे? अगर हम बच्चों की शिक्षा की बात करें, क्या लगता है कि स्तर को अब निम्न पे आ जाएगा? क्योंकि हम पहले ही बहुत पीछे चल रहे थे। अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जहाँ पे शिक्षकों के ऊपर ज़्यादा बोझ आ जाएगा तो शिक्षा का क्या स्तर रह जाएगा? मैं प्रोफेसर आभा सैनी, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की उपाध्यक्षा। मैं ये कहना चाहूँगी इस संदर्भ में कि यहाँ पर जो हमारी शिक्षा है NEP के माध्यम से वो केवल परीक्षाओं तक सीमित रह गई है, और परीक्षा छात्र और टीचर इसी परीक्षा के द्वंद्व में घूमता दिखाई दे रहा है। उन तक जो गुणवत्ता पहुँचनी चाहिए थी, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है उनका पूरा विकास, उस पे पीछे रह जाता है। तो इसलिए हम NEP का विरोध कर रहे हैं कि NEP में अगर सुधार हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसका विरोध करते हैं। किस तरीके की मैडम सुधार इसमें अभी चाहिए और क्या हो सकते हैं जो आगे भविष्य में उनके लिए कारगर साबित हो? इनको बच्चों को तो पहले NEP के तहत कार्यशाला आयोजित की जाए कि उन्हें अपना पाठ्यक्रम सिलेबस वगैरह क्लियर हो। उनको 6 महीने का समय सेमिनार वो सेमेस्टर के लिए दिया जाता है। जब तक वो अपना पाठ्यक्रम समझते हैं, सिलेबस समझते हैं, तब तक उनके एग्जाम आ जाते हैं। पढ़ाई घूम फिर करके 1 महीना भी मात्र नहीं हो पाती है, तो इससे बच्चों के कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस पे अच्छे से कार्यशाला कराई जाए, और जो NEP है पहले जो चुनिंदा हमारे शिक्षण संस्थान है उन पे लागू की जाए, फिर जो रूरल एरिया के विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उन पे लागू किया जाए। ये हमारा सुझाव है। मैडम, आप क्या कहेंगे? आप आज सबसे पहले आपका परिचय, और इसमें अगर सुधार आते हैं तो किस तरीके से आएंगे और वो लागू कैसे हो पाएंगे? क्या इसकी कोई रूपरेखा अभी तक बनाई गई है? मैं सर डॉक्टर वंदना शर्मा, मैं कोषाध्यक्ष हूँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से, टीचर्स एसोसिएशन से। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि टीचिंग जो है वो कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, ये डेडिकेशन है। और हम इसे अगर व्यवसाय में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ना तो शिक्षकों के हित के लिए होगा और ना ही वो छात्रों के हित के लिए होगा। और अगर ये सरकार इस बात को समझती है, इसको सिंपैथाइज करके देखती है, तो समझ में आएगा कि शिक्षा के ऊपर सरकारी नियंत्रण अधिक होना यानी शिक्षा की समाप्ति है। NPS एक ऐसी प्रक्रिया है सर जिसमें ना तो शिक्षक को स्टूडेंट से जुड़ने का मौका मिलता। जब हम ये कहते हैं कि शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं बल्कि संस्कार देना भी है, अगर हम प्रश्नवाचक ही लगा के रखेंगे इस चीज़ पर कि भैया अब क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, अब आपको जो है पेपर कराने हैं, अब आपको रिजल्ट घोषित करना है, तो पढ़ाएंगे कब? संस्कार की तो बात ही पीछे हट छूट जाती है। ठीक है ना? तो ये एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा व्यवस्था को उस तरीके से चलाइए जिसमें शिक्षक और छात्र का सबसे अधिक समन्वय हो। अगर हम उनके बीच में कोई बार क्रिएट करते हैं या टाइम बाउंड करते हैं तो सर कैसे संभव है? संभव ही नहीं है कि हम उसी बंधन को तोड़ रहे हैं जो पुराने गुरुकुल सिस्टम से आता था। तो शिक्षा का उद्देश्य तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसी के खिलाफ ये आज का धरना है, आज की मार्च है, ताकि इस चीज़ को समझा जाए, सरकार इस बात पर ध्यान दे। ये बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का एक हमारा प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रयास है कि समझें इस बात को कि शिक्षा व्यवस्था 2 मूल कारकों से है, शिक्षण, शिक्षा, और ये चीज़ें बिना छात्र के और बिना टीचर के बीच के समन्वय के संभव नहीं है। तो इसका समन्वय के लिए समय दीजिए।
ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो टीचर मौजूद है उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को अब इस पे गौर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। अगर शिक्षक और छात्रों के बीच में ये एक आप बैरियर क्रिएट कर देंगे तो जो शिक्षा का स्तर है वो भी निम्न होगा, और जो छात्र हैं उन पर जो पहुँचने वाली चीज़ें हैं और पहुँचने वाली शिक्षा है वो भी पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाएगी। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेटडेट न्यूज़ के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।